अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.7 वेक्टर एनालिसिस चैप्टर 1 चल रहा है। इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने ये प्रूव करना है कि तीन वेक्टर्स का अगर आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है तो उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो बी क्रॉस सी सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। बी क्रॉस सी में हम ये करेंगे कि डिटर्मिनेंट लेंगे और ये पहले बी और फिर सी वेक्टर डाल लेंगे और फिर बी क्रॉस सी ले लेंगे। और फिर अब जब आपने ए के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका ये होता है कि आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करें, जे को जे के साथ और के के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद आप उनको आपस में प्रोडक्ट लेके जमा कर देना और इसकी वैल्यू वही आएगी जो कि डिटर्मिनेंट की आई थी। इसका मतलब ये है कि इसके ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आई डॉट जे क्रॉस के, आई जे और के की वैल्यू आपने पुट की और इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ओपन कर दिया। दूसरा तरीका इसका ये किया जा सकता है कि जे क्रॉस के जो होता है ये आप इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं, आई जे के, और आई और जे का क्रॉस लिया जाए तो के आता है, जे और के का क्रॉस लिया जाए तो आई आता है, और आई और जे का के और आई का क्रॉस लिया जाए तो जे आता है। ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है। तो आप जे का क्रॉस के साथ लेंगी तो आंसर आई आ जाएगा। तो आई और आई का डॉट प्रोडक्ट जब लिया जाएगा तो वो आंसर इक्वल टू 1 हो जाएगा। डायरेक्ट इस तरह से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पास ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 12 वेज में लिखा जा सकता है। इस लिखने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले ए वेक्टर लें, फिर है बी और फिर है सी। फिर आप पहली पोजीशन पे ए ही रहने दें, दूसरी पोजीशन पर सी कर दें और तीसरी पोजीशन पर बी कर दें। तो इस तरह से आपके पास ये दो कॉम्बिनेशन आ गए। आपने यहाँ डॉट लगा दिया और यहाँ क्रॉस लगा दिया। ठीक है, अब आप ये करें कि इन डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर दें, यानी तरतीब तो यही रहने दें लेकिन क्रॉस पहले लगा दें और डॉट बाद में लगा दें। इसी तरीके से ए क्रॉस सी डॉट बी। तो इस तरह से ए के पहली पोजीशन पे जब हम ए पहली पोजीशन पे लेते हैं तो हमारे पास 4 पेयर बन गए। बिल्कुल इसी तरीके से हम ए के हिसाब से 4 हमारे पास पेयर बनेंगे। फिर बी को पहली पोजीशन पे लेंगे तो वो 4 बनेंगे, जब सी को पहली पोजीशन पे लेंगे तो भी 4 बन जाएंगे। तो टोटल आपके पास ये 12 वेज में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास है ये तीन वेक्टर्स दिए हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसी तरीके से आपने ये चार वेक्टर्स का क्रॉस लेना है तो आप क्या करेंगे, उनको दो पेयर्स में लिख देंगे और एक वेक्टर को पी का नाम दे देंगे, एक पेयर को पी का नाम दे दिया। अब ये तीन वेक्टर्स का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला आपने ये याद रखना है कि जब भी ए क्रॉस सी होगा तो पहले ए डॉट सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस ए डॉट बी को सी से करेंगे। और ये फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया और इसमें फिर पी की वैल्यू रिटर्न कर दी। जब ये पी की वैल्यू आपने रिटर्न की, आप इसी तरीके से दूसरे पेयर की वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट है इनके स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट ओपन किया जाए और इक्वल टू 0, तो इस पर वही ये लैग्रांज आइडेंटिटी लगाई, यानी ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। जब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर इक्वल टू 0। फिर ए डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस डी है तो आपने इसमें बी क्रॉस डी को पहले ओपन किया, ये वही बार बार लैग्रांज आइडेंटिटी यूज़ हो रही है और ये इसके बराबर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास 29 पेज पे क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें 3 दफ़ा आ गया था। आप यही काम करेंगे कि एक को पी का नाम दे दिया ये, और फिर पी क्रॉस बी को सॉल्व किया, ये आपके पास आंसर ये इस शक्ल में आ गया। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, पी डॉट बी कोई भी स्केलर वैल्यू होगी तो आपने उसको अलग लिख देना है और बी क्रॉस सी को ए से अटैच कर देना है। इसी तरीके से पी डॉट ए स्केलर वैल्यू है, इसको अलग कर देंगे और इस बी का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे बी क्रॉस सी के साथ। ये स्टेप आपने बहुत ध्यान से करना है कि ये किस तरह से आया। यहाँ से फिर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो जाए तो इक्वल टू 0 हो जाता है। तो सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगी। इस वैल्यू को आगे सॉल्व किया, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज किया, साइक्लिक ऑर्डर में आ गया तो आप इसको क्रॉस की शक्ल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे हैं, ये आपके पास उन्हीं फार्मूलों के साथ किए हुए हैं। इनको डिस्कस करें और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो दोबारा हम इनको देख लेंगे। 31 पेज पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये देखें आई क्रॉस आर क्रॉस आई, इस पर वही आपने लैग्रांज आइडेंटिटी लगाई, यानी ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी का फार्मूला लगाया। इस पर भी और थर्ड वैल्यू पर भी, तीनों वैल्यूज़ पे आपने ये फार्मूला लगा दिया। अब आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, जे डॉट जे 1 के बराबर होता है और के डॉट के 1 के बराबर होता है। आपने वो उनकी वैल्यू 1 1 पुट कर दी।
अब बाकी आ गया आई डॉट आर, जे डॉट आर और के डॉट आर। आई डॉट आर कैसे लेंगे, तो उसके लिए देखें, आई डॉट आर का मतलब होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आपके पास क्या करेंगे, आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आई कंपोनेंट 1 है, 1 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स आ जाएगा, इसके बाकी जे और के कंपोनेंट 0 है तो वो 0 हो जाएंगे। तो आप जब आई का आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगी तो आंसर एक्स आएगा। ये इसी तरीके से आई जे का आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगी तो वाई आएगा, और तीसरा आपके पास जेड आ जाएगा। ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मिलके आर हो जाएगा। एक आर ये दिया हुआ है, एक आर ये दिया हुआ है, और एक आर इस तरह से, ये एक आर ये दिया हुआ है, 3 आर हो गए, और माइनस ये भी आर हो जाएगा, आर में से आर माइनस करेंगे तो 2 आर हो जाएगा। ये यहाँ पे 2 आर लिखा हुआ है, 2 आर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आर आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास ये, यहाँ पर भी आपने वही काम किया है कि ये दो पेयर अलग कर लिए, इनमें से बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी था, आपने डॉट और क्रॉस को यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, इनको ओपन किया और इनको अलग अलग करके कर लिया, और फिर इस तरह से इनको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास पेज 32। ये आपने इनको इस तरह से लिखा जा सकता है, ये भी आसान है और बहुत ही आसानी से समझ आ जाने वाला क्वेश्चन है। कि डॉट बी इक्वल टू 0 हो तो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर तब होते हैं जब एंगल 90 डिग्री होता है। इसी तरीके से अगर दो वेक्टर्स का डॉट और क्रॉस 0 है तो फिर दोनों वेक्टर ही 0 के बराबर होंगे। उसके लिए अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ए बी कॉस थीटा 0 होगा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 तो ए बी साइन थीटा 0 होगा, और दोनों के स्केल लेके जमा कर दिया तो यहाँ से ए बी इक्वल टू 0 आ गया। और जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो तो या तो दोनों में से कोई भी एक वेक्टर 0 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट है